सदाबहार जंगल में टूनी नाम की एक बुजुर्ग चिड़िया रहती थी। उस जंगल की टूनी चिड़िया मालकिन थी और उसके सारे बहुत दोस्त भी थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया कहती है, मैंने 25 वर्षों से इस जंगल की देखभाल किया है। मेरे मर जाने के बाद इस जंगल की रखवाली कौन करेगा? टूनी चिड़िया अपने आप से बात कर रही थी। तभी टूनी चिड़िया के पास मिठू रानी आती है और कहती है, क्या हुआ टूनी, तुम परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तो तुम्हारी पक्की दोस्त हूँ। मिठू रानी, मैं सोच रही थी कि मेरे मर जाने के बाद मेरे इस जंगल का देखभाल कौन रखेगा जो इतना सुंदर और हरा भरा और घना है। हाँ टूनी, तुमने ठीक कहा, ये जंगल बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। यहाँ पर तो मेरा बहुत मन लगता है। यहाँ की हवाएं, बारिश, पौधे और फूल सब अच्छे लगते हैं मुझे। तभी टूनी चिड़िया उदास होकर कहती है, हाँ मिठू रानी, इस जंगल में समय से बारिश और समय से फल लग जाते हैं, जिससे जंगल के पक्षियों को भूखा नहीं रहना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे इस जंगल का ख्याल रखे। टूनी, मेरा एक बेटा है, उसका नाम है मिठू। वो बहुत समझदार और ईमानदार है। तुम कहो तो मैं उसे तुमसे मिलवा देता हूँ। और फिर उस दिन से मिठू रानी का बेटा मिठू तोता उस जंगल की देखभाल करने लगता है। कुछ महीने गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और मिठू तोता अपने मनमानी करने लगता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी से अकड़कर बातें करने लगता है और धीरे धीरे उस जंगल से सारे पक्षी जंगल छोड़कर जाने लगते हैं। फिर उसके बाद एक कौवा आता है जो बहुत चालाक था। वह जंगल में फल लेने गया था, लेकिन मिठू तोता ने कौवे को फल नहीं खाने देता है और उससे बहुत ही अकड़कर बातें करता है। ये देखकर सोचने लगता है कौवा, ये कैसा मालिक है जो अपने निवासी को ही सताता है। इसमें मालिक होने का एक भी गुण नहीं है। फिर वहाँ से कालू कौवा चला जाता है। फिर उसके अगले दिन कालू कौवा और कबूतरी दोनों साथ में जंगल की सैर कर रहे थे। तभी ये देखकर मिठू कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो मेरे जंगल में? मेरे जंगल से बाहर चले जाओ। ये जंगल सिर्फ मेरा है। इस जंगल में सिर्फ मैं रहूंगा। समझ में आई मेरी बात? मालिक, ये जंगल तो टूनी चिड़िया जी की है। वो तो इस जंगल की मालकिन थी। वो कितनी अच्छी थी और दयालु भी थी। उन्होंने कभी भी जंगल के पक्षियों को परेशान नहीं किया और ना वो इस तरह से बातें करती थी। वो तो इस जंगल की देखभाल और सब पक्षियों की सहायता करती थी। और आप किस तरह से हम लोग से बातें करते हैं? छी छी छी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप मालिक है जंगल की, इस तरह से बातें करते हैं मालिक। हाँ, तुम्हारी वो बुढ़ी मालकिन अब वो मरने वाली है। तभी कालू कौवा सोचने लगता है, इस जंगल की मालकिन कितनी अच्छी थी। एक दिन कालू कौवा जंगल की मालकिन के पास जाता है। वो देखता है कि जंगल की मालकिन बीमार रहती है। कालू कौवा और कबूतरी दोनों मिलकर उस चिड़िया की खूब सेवाएं करते हैं और धीरे धीरे टूनी चिड़िया ठीक होने लगती है। कुछ महीने गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक दिन कालू कौवा और कबूतरी टूनी चिड़िया से मिलने आते हैं तो टूनी चिड़िया अपने मन में सोचती है, ये दोनों कितने अच्छे हैं। इन्होंने मेरी कितनी सेवाएं की है। तुम दोनों मिलकर मेरी बहुत सेवाएं की हो। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप मालकिन थी तो इस जंगल में रहने वाले जंगलवासी कभी दुख नहीं हुआ था और जंगल भी सुंदर और स्वच्छ था। इस जंगल में कभी खाने पीने की दिक्कत नहीं होती थी। आप तो सब पर दया करती थी। आप जब इस जंगल की मालकिन थी तो सब लोग मिलजुल कर रहते थे। सब लोग हंस करके बातें करते थे एक दूसरे से और कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे। और तो और पहले हमारे जंगल को कितने सब लोग प्यार करते थे। अब तो सारे पक्षी जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। क्यों सारे पक्षी जंगल छोड़कर क्यों जाने लगे कबूतरी? मालकिन जी, अब जो जंगल का मालिक है वो बहुत घटिया मालिक है। वो तो किसी पर दया ही नहीं करता है। वो बहुत खराब है। वो सबको सताता है मालकिन जी, और तो और बुरा व्यवहार भी करता है। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया अपने जंगल में घूमने जाती है और वो देखती है
कबूतरी ने जो कहा है वो सच कहा है। एक दिन की बात है, एक दिन टूनी चिड़िया ने कालू कौवा और कबूतरी से कहा, कालू कौवा और कबूतरी, तुम दोनों जंगल में सारे पक्षियों को ये कहना कि जंगल की मालकिन टूनी चिड़िया सबको इकट्ठा होने के लिए कहा है, कुछ उन्हें फैसला सुनाना है। फिर कालू कौवा और कबूतरी दोनों जाते हैं और कहते हैं सब पक्षियों से, जंगल के सारे पक्षी सुनो सुनो, हमारी जंगल की मालकिन टूनी चिड़िया जी सारे पक्षियों को एक साथ इकट्ठा होने का हुक्म दिया है और उन्होंने कहा है कि कुछ फैसला सुनाना है। तभी सारे पक्षी एक साथ जंगल में इकट्ठे होते हैं। मैं ये आदेश देती हूँ कि मीठू तोता को इस जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। फिर सारे जंगल के पक्षी खुश हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया कहती है, कालू कौवा और कबूतरी, तुम दोनों का फिर से धन्यवाद देती हूँ। मालकिन जी, हम तो बस अपने जंगल में खुश रहना और सबको खुश रहना सिखाते हैं। और वैसे भी मालकिन जी, हमेशा अच्छाई की जीत होती है। फिर से जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी से रहने लगते हैं और कालू कौवा का और कबूतरी की सारे पक्षी तारीफ करते हैं। फिर टूनी चिड़िया चावल जमा करने के लिए चली जाती है। जब टूनी चिड़िया जा रही थी, टूनी चिड़िया देखती है कालू कौवा अपने फसल के पास बैठा है। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। अरे कौवे भैया, आप इतनी बड़ी चावलों की फसल कैसे लगा लिया? आखिर आपके पास ढेर सारे चावल के दाने कहाँ से आए? अरे टूनी चिड़िया, पहले मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ चावल की फसल लगाऊंगा। ये चावल की फसल मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ लगाई है। कौवे भैया, क्या आप मुझे थोड़ा सा चावल के दाने दे सकते हो? असल में कल रात में मेरे सारे चावल चोरी हो गए हैं। अब मुझे सारे पक्षियों के सारे चावल वापस करनी है। क्या आप मुझे उधार दे सकते हो? मैं आपको बाद में दे दूंगी चावल के दाने। अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, ये चावल की फसल हमारे रिश्तेदारों की है, इसलिए चावल के दाने मैं एक भी नहीं दूंगा। तुम मुझे माफ कर दो और यहाँ से चली जाओ। फिर अचानक से टूनी चिड़िया की नजर उस चावल की पोटली पर पड़ती है। ये पोटली कालू कौवे ने फेंकी थी। फिर टूनी चिड़िया समझ जाती है। फिर कहती है, एक कालू कौवे, मैं समझ गई हूँ कि वो चावल की दाने तुमने चोरी किया है। ये देखो, ये हमारी पोटली है जो तुमने फेंका है। तुम मेरी पोटली को चुरा कर चावल की फसल किए हो। ये फसल तुम्हारी नहीं, ये फसल हमारी है। हाँ टूनी चिड़िया, ये चावल के दाने तुम्हारे हैं, लेकिन ये फसल मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा। जाओ यहाँ से तुम, मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा ये फसल। वो पक्षी तुम्हारे साथ ठीक करेंगे, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। फिर वहाँ सारे पक्षी आ जाते हैं और वो सब कालू कौवे की बातें सुन लेते हैं। अच्छा अच्छा कालू कौवे, तुम मेरी चिड़िया बहन को धमका रहे हो। हमने सब सुन लिया है तुम्हारी बातें कि वे चावल के दाने तुमने चोरी किया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा सारे पक्षियों को गुस्से में देखकर बहुत ही डर जाता है और डरते डरते कहता है, तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा और ये फसल तुम ही लोग ले लो। अरे ओ कालू कौवे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। तुम हर बार गलती करते हो और हर बार माफी मांगते हो। कितनी गलतियाँ करते हो, तुम्हारी यही सजा है। बारिश खत्म होने तक तुम्हें भूखे रहना होगा। हम तुम्हें एक भी दाना नहीं देंगे। चले जाओ तुम यहाँ से। फिर कालू कौवा वहाँ से अपने घोंसले में चला जाता है और पूरा ही भूखा रहता है। फिर कहता है कालू कौवा, अगर मैं टूनी बहन से झूठ ना बोला होता, ना चोरी की होती, शायद टूनी बहन मुझे कुछ दाने देती थी खाने के लिए। लेकिन मेरी यही सजा है, जब तक बारिश ना बंद हो जाए मैं भूखा ही रहूं।